तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने रूल देखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट, और हमने ये डिटेल में देखा था ये कहाँ पे एस या ई एस लगता है। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले, फिर इस टेंस में और ज़्यादा समझ अच्छे से आएगी। वैसे भी आ जाएगी, मगर अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ आएगी। अब थोड़ा सा आगे, अब क्या है कि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा हमें सिर्फ सीधे सेंटेंस नहीं बनाने पड़ते, कभी कभी ना भी करनी पड़ती है। तो ना करने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे हम क्या कहेंगे, नो कहेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे तो तब प्रेजेंट सिंपल का रूल थोड़ा सा बदल जाता है। और रूल क्या तब हो जाता है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही, मगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू या डज लग जाएगा। और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या फ़र्क हुआ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आगे चली गई है, उससे पहले डू डज लग गया है और नॉट लग गया है, और लास्ट पे जाके ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू डज आ गया है, तो मतलब इतनी चीज़ ऐड हो गई है, ठीक है। और एस या ई एस घट गया है, और यहाँ पे एस या ई एस था यहाँ पे, और यहाँ पे एस या ई एस नहीं है। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो तब हमें लगाना पड़ता है डू या डज, और तब एस या ई एस हम नहीं लगाते, तब सिर्फ क्या लगाते हैं, डू या डज। तो अभी हम थोड़ी एग्जांपल से इसको अब समझेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या, डू डज और प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये डू डज लगेगा कहाँ, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले ही लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, उसमें दो होते हैं, एक में आई और दूसरा हम। फिर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन, उसमें कौन होता है, यू, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, तो यू ही होता है वो। और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है, ही, शी, इट और दे। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है ये होता है सिंगल, अकेला, और ये फर्स्ट पर्सन होता है प्लूरल, मतलब दो बंदों से जब ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो हम वो यूज़ करते हैं। तो यू चाहे कोई सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, जिससे हम बात करें, चाहे एक से बात करें चाहे 10 से बात करें, तो उनको हम यू ही कहते हैं, ठीक है। और ही, शी, इट सिंगल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, और ज़्यादा चीज़ों के लिए क्या यूज़ होते हैं, दे। अगर ज़्यादा लोगों की हम बात करेंगे तो दे, अगर एक लड़के की बात करेंगे तो ही, शी, इट, ऐसे। तो हमने ये देखा था पिछले प्रेजेंट इंडेफिनेट में कि ही, शी, इट के साथ हम लगाते थे क्या, हम लगाते थे एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और क्योंकि यहाँ पे तो एस या ई एस लगने वाला नहीं, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, ही, शी, इट के साथ, ही, शी, इट के साथ लगने वाला है डू या डस। तो वही, कुछ भी याद नहीं रखना, मतलब एस या ई एस भी इन तीनों के साथ लगा था, और डू और डस भी इन्हीं तीनों चीज़ों के साथ लगेगा। तो बहुत सिंपल है, क्या, किसके साथ, ही, शी, इट के साथ लगेगा डू या डज। और ही, शी, इट क्या है, ये हैं थर्ड पर्सन और सिंगुलर, मतलब ये वो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और होते भी सिंगुलर हैं। तो और सिंगुलर क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं नाम, सुनील, सुनीता वगैरह वगैरह। तो जितने भी सिंगुलर होंगे और थर्ड पर्सन होंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यू, आप सेकंड पर्सन, मगर बात कर रहा हूँ आपके एक दोस्त के बारे में, ही, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर मैं मैं किसी से बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लास के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दे, मगर दे जो होता है प्लूरल। तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आता है, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, बस ये याद रखना है। और उसी के साथ लगेगा डू या डस। अब हम इनकी एग्जांपल्स बना के देखते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल्स बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो जैसे आई, अब क्या है, रूल देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, डू या डज। अब डू लगेगा या डज, हमने कहा सिर्फ ही, शी, इट के साथ डज लगता है, तो आई के साथ फिर क्या बचा ही फिर डू,
हम और कुछ लगा ही नहीं सकते। अच्छा, वी के साथ फिर क्या लगेगा, डू या डज। सिर्फ ही शी इट के साथ डज लगता है, तो वी के साथ फिर क्या बचा, डू। यू के साथ भी क्या बचा, डू, क्योंकि ही शी इट के साथ ही लगता है डज। हाँ, ही के साथ क्या लगेगा, डज। शी के साथ क्या लगेगा, डज। इट के साथ क्या लगेगा, डज। अब दे ना, सिर्फ ही शी इट के साथ, तो डे के साथ फिर से डू। तो किसके साथ लगा डज, सिर्फ ही शी इट के साथ, बाकी सब के साथ डू। अगर देखें, दे के साथ भी डू, यू के साथ भी डू, वी के साथ भी डू, और आई के साथ भी डू, सिर्फ ही शी इट के साथ डज। तो बाकी अब एग्जाम्पल हम पूरी कर सकते हैं, जैसे आई डू नॉट राइट आ लेटर। ठीक है, तो डू के बाद हमने क्या कहा था, नॉट लगेगा। पहले तो डू डज लगेगा और उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। और वी डू नॉट राइट अ लेटर। उसी तरीके से यू डू नॉट राइट अ लेटर, उसी तरीके से शी डज नॉट राइट अ लेटर, उसके बाद इट डज नॉट राइट अ लेटर, और दे डू नॉट राइट अ लेटर। देखते हैं, जैसे बॉयज़। अब बॉयज़ के साथ क्या लगेगा, डू या डज, क्योंकि ये प्लूरल है तो थर्ड पर्सन, ये तीसरा बंदा ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मगर है प्लूरल, इसलिए बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल। और बॉयज़ की जगह हम प्रोनोन क्या यूज़ कर सकते हैं, दे, तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। उसी तरीके से अगर एक अकेला बॉय होता तो यहाँ पे जब बॉयज़ के साथ डू लगा है, मगर अकेला बॉय होगा तो उसके साथ लग जाएगा डज, बॉय डज नॉट गो टू स्कूल। उसी तरीके से बाय की जगह हम प्रोनोन क्या यूज़ करते हैं, ही, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो मतलब बहुत ही सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना। क्या करना है, सिर्फ डू या डज के साथ नॉट लगा देना है। और डू कहाँ लगाना है, आई, वी, यू और दे के साथ। और डज कहाँ लगाना है, ही, शी और इट के साथ। बस इतना याद रखना है और आपका काम हो गया। और अगर आप टेंसेस सीख लेते हो तो सिर्फ 6 दिन के अंदर आप इंग्लिश को एक कच्चे पक्के तरीके से बोलना सीख जाओगे। मतलब सिर्फ 6 दिन और इंग्लिश आपको बोलनी कच्ची पक्की और लिखनी आ जाएगी। अगर ढंग से पढ़ते हो, बार बार रिवाइज करते हो, बार बार सेंटेंसेस बनाते हो, रूल्स याद करते हो, तो सिर्फ 6 दिन काफ़ी हैं। और अगर ऐसे अगर बोल बोल के तो वो शायद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाए, पढ़ पढ़ के शायद साल भी लग जाए, फिर भी उतनी इंग्लिश आपकी इम्प्रूव ना हो जितनी सिर्फ 6 दिन में पढ़े हुए टेंसेज आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करा सकते हैं। तो अगर आप डेडिकेशन से मेरी वीडियो या कहीं से भी जहाँ मर्जी से पढ़ो, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ टेंसेज हैं, टेंसेज आ गई तो समझो आपको इंग्लिश आ गई। बाकी एडवांस लेवल की इंग्लिश जो है वो उतना मैटर नहीं करती। बेसिक इंग्लिश अगर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेंसेज ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हर दुनिया का सेंटेंस जो है वो टेंस से बन ही जाता है। मैं खाना खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं नहाता हूँ, तो मतलब सब सेंटेंस बन जाते हैं। क्या करना है, सिर्फ एक नया वर्ड सीखना होता है। जैसे एक दिन राइट सीखा तो अगले दिन सिंग सीख लिया, अगले दिन क्या सीख लिया, स्विम सीख लिया। तो एक एक वर्ड सीखते रहना है। और ये जो हमने ये इसके रूल्स बनाए हैं, कहाँ पे थे इसके रूल्स, ये तो बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वो जो हम नया वर्ब सीखते जाएंगे वो डालते जाएंगे। ढांचा यही रहेगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहेगा, डू डज की जगह डू डज रहेगा, नॉट की जगह नॉट रहेगा, बस ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रहेगा, बस ये वर्ब बदलता रहेगा। और राइट की जगह सिंग हो जाएगा, सिंग की जगह स्विम हो जाएगा, स्विम की जगह कुछ हो जाएगा। बस इस ढांचे में हमने चीज़ें डालती रहनी है और इंग्लिश आ गई। और क्या करना है, मतलब आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। तो सीधा बस क्या करना है, सिर्फ ढांचे में चीज़ें डालती रहनी है। अगर अब डू स्कूल जाने के लिए हमने गो यूज़ किया, अगली बार आई राइट अ लेटर, ही राइट अ लेटर, ना ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर। तो ऐसे ही करते करते बस ढांचे में चीज़ें डालनी है, ढांचे में चीज़ें पढ़ी और काम हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके आप इस रूल को प्रैक्टिस
कर सकते हो। और अगर चीज़ें ना समझ आई तो एक बार वीडियो बंदा फिर से देख लेता है, और जब भी अब आप बुक खोलोगे तो बुक में आपको डू डज जहाँ पे भी दिखाई दिया तो वहाँ पे आप देख लेना, ये रूल वहाँ पे भी आपको रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव तो बना लिया, अगली वीडियो में अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्या करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछने, जैसे इसमें हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि मैं खाना खाता हूँ, उसका वो हो गया सिंपल टेंस। उसके बाद हमने नेगेटिव में खाना नहीं खाता आज देखा, मैं खाना नहीं खाता। कल हम देखेंगे क्या मैं खाना खाता हूँ। तो ये जब हम क्या पूछते हैं, क्या मैं ये करता हूँ, क्या मैं वो करता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं सोता हूँ, क्या मैं उठता हूँ, क्या मैं बैठता हूँ, क्या मैं नहाता हूँ, तो जब सवाल पूछते हैं तो तब क्या रूल रहता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो देख ले। बाकी ये है कि ये वीडियो सारी जो है मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डालूंगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे थोड़ा सा ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए अगर आप चाहो तो A to Z फॉर IAS को यूट्यूब पर सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और बस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनत से पढ़ोगे